नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है माँ का फ़ोन। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी सारी पैकिंग हो गई ना, वरना रश टाइम पर तुम कुछ ना कुछ भूल ही जाती हो। निखिल अपनी पत्नी रोशनी से कहता, तभी रोशनी कहती, हाँ मेरी सारी पैकिंग हो गई। अब तो कर हम गोवा घूमने के लिए जाएंगे। फिर बताऊंगी। मैं अपनी सहेली कुसुम को बहुत कहती है ना, तुम तो कहीं नहीं जाती हो, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत पिक्चर सेंड करती है ना। अब बताऊंगी कुसुम को, अब मैं उसे पिक्चर सेंड करूंगी जिसे देखकर उसका खून जरेगा। कहते हुए रोशनी खुश हो रही थी। तुम जानते हो ना, मेरा कब से मन था गोवा जाने का। थैंक गॉड तुम्हें छुट्टियां मिल गई। निखिल रोशनी को देखकर खुश होता और उसकी बात ध्यान से सुनता कि तभी निखिल के फ़ोन की घंटी बजती। तब रोशनी ने कहा, इतनी रात को किसका फ़ोन है। तब निखिल कहता, माँ का। लो तुम बात करो। तब रोशनी ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। और क्या बात करूँ मैं उनसे, बस यही पूछेंगी पैकिंग हो गई, सारा सामान ध्यान से रख लिया, रास्ते के खाने को रख लिया, अच्छे से जाना, पहुँचते साथ फ़ोन करना, वगैरह वगैरह। फालतू का ज्ञान देंगी और मेरा समय बर्बाद होगा। मुझे तो वैसे ही बहुत तेज नींद आ रही है। कल जल्दी सुबह उठकर तैयारी भी तो करनी है जाने की, और थोड़ी देर हो गई तो तुम गुस्सा होगे। तुम ही करो माँ से बातें, मैं तो चली सोने। गोवा के सपने देखूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, माँ से बातें करने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। कहते हुए रोशनी सोने का नाटक करती। निखिल जैसी तुम्हारी इच्छा कहते हुए बातें करता। तब सामने से आवाज़ आती, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। निखिल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं और रोशनी आते हैं। यह सब सुन रोशनी की नींद खुलती और वह निखिल से पूछती, क्या हुआ। निखिल फ़ोन रखकर कहता है, वही बाबूजी की तबीयत खराब है, हमें जाना होगा। ये सुन कर रोशनी कहती, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। इतनी मुश्किल से तो गोवा जाने को तैयार हुए हो तुम। अब तो गोवा का रिजर्वेशन हो गया, तुम्हें इतनी मुश्किल से मनाया और तुम चाहते हो मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करूंगी। और यह कौन सी बात हुई कि मुझे घूमने जाना है। तो बापूजी की तबीयत खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब है तो हम जाकर क्या करेंगे, डॉक्टर इलाज करेंगे ना। डॉक्टर को दिखाएं, यहाँ पर फ़ोन क्यों किया है। बस परेशान करने का बहाना चाहिए, चैन से जीने नहीं देंगे, बस परेशान करते रहते हैं ना। जाने मेरी खुशियों से क्या परेशानी है। कहते हुए रोशनी बरबर करने लगती है और कहती, बड़े भैया बड़ी भाभी कहाँ गए, वही करेंगे उनकी सेवा, हम क्यों करें। हम तो दूर रहते हैं, अच्छे तो पास में रहने वाले होते हैं, दूर वालों को कौन पूछता है, वही कर लें सेवा, हमसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझसे तो उम्मीद मत करना, मैं तो देखने तक ना जाऊं, सेवा करने कौन जाएगा। मुझे कर गोवा जाना है और मैं गोवा जरूर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। पर रोशनी अच्छा नहीं रखता, माँ ने हमें फ़ोन कर कर बुलाया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। निखिल ने समझाते हुए रोशनी से कहा। तब रोशनी कहती, उसमें सोचना क्या है, कह दो फ़ोन करके कि हमें कर गोवा जाना है और हमारे पहले से रिजर्वेशन है, वही कैंसिल नहीं हो सकते। डॉक्टर के पास चली जाएं और हम जब लौट कर आएंगे तो देखने चले जाना तुम, और कह तो हमारी खुशियों में बाधा ना बने। मैं जानती हूँ ये सब नाटक हैं, बड़े भैया बड़ी भाभी से हमारी खुशियाँ नहीं देखी जा रही होंगी, इसलिए माँ से फ़ोन कराया होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ होगा। आप टेंशन मत लो और शांति से सो जाओ। उनके लाडले बेटे बहू हैं ना, कर लेंगे उनकी सेवा। तभी निखिल कहता, तुम कैसी बातें कर रही हो रोशनी, माँ को हमारी ज़रूरत है और तुम कह रही हो कि मैं आराम से सो जाऊं। तब रोशनी ने कहा, अरे बड़े भैया भाभी तो आराम से सो ही रहे होंगे ना, जब वह पास में हैं तो हम क्यों जाएं। तब निखिल कहता, कब से तुम एक ही बात कह रही हो
कि बड़े भैया और भाभी पास में तो हैं, हम क्यों जाएं। यदि बड़े भैया और भाभी माँ के पास होते तो वह हमें फ़ोन नहीं करती। बड़े भैया तो खुद भाभी को दिखाने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। तब रोशनी कहती, मतलब कि वह दिखाने के बहाने घूमे और हमसे काम कराया जाए। वह आराम से घूमने जा सकते हैं और हम माँ बापूजी की सेवा करने के लिए जाएं। बहुत चालू हैं तुम्हारे बड़े भैया और भाभी। मेरे बड़े भैया नयन और मेरी बड़ी भाभी रेखा। हाँ, तुम्हारे। यह सुन निखिल शांत हो जाता और रोशनी कहती, मैं अच्छे से जानती हूँ बड़े भैया और भाभी को कैसे हैं वह। देखो, हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। बापूजी को कुछ नहीं हुआ है, माँ उनकी सेवा कर लेंगी। यदि घर पर कोई नहीं तो किसी को साथ में ले जाएं, पर हम गोवा घूमने जरूर जाएंगे। तब निखिल ने कहा, तो तुम इसलिए नहीं जा रही हो क्योंकि मेरी माँ का फ़ोन आया है। यदि तुम्हारी माँ का फ़ोन आता। तब रोशनी कहती, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, वह मेरी खुशियों के बारे में सोचती हैं और वह मुझे परेशान करने के लिए ऐसे नाटक नहीं करती। अरे तुम्हारे बापूजी को तो कुछ हुआ भी नहीं होगा तो तुम्हारी माँ फ़ोन करती हैं। यदि मेरे बापूजी की सच में तबीयत खराब होती ना तो भी मेरी माँ मुझे फ़ोन नहीं करती। निखिल रोशनी की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। उसे रोशनी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वह चुप था। तभी निखिल का फ़ोन बजता। फ़ोन माँ का ही था। तब निखिल कहता, माँ का फ़ोन है, क्या कहूँ। तब रोशनी ने कहा, कह दो कि हम नहीं आ सकते। तब निखिल कहता, मैं तो नहीं कह सकता, आखिर इतना बेशर्म नहीं हूँ मैं कि मुसीबत में अपनों को छोड़कर चला जाऊँ। तुम ही कह दो। तब फिर रोशनी कहती, तुम ना पूरे ड्रामेबाज हो, मुझे फ़ोन दो, मैं कह देती हूँ माँ से कि ये फालतू के नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। निखिल रोशनी को फ़ोन देता तो रोशनी बिना कुछ सुने कहती कि माँ, कल हम गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूँगी। बहुत मुश्किलों से मैंने इन्हें मनाया है जाने के लिए। अब तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल होने वाला नहीं है, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन मत कीजिए। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब आपका नाटक है कि हम गोवा ना जाएं, पर आप अपने नाटक में कभी कामयाब नहीं होंगी। और कहाँ गए आपके लाडले बेटे और लाडली बहू। अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू की बहुत तारीफ करते हैं ना आप, कि वह आपकी सेवा करते हैं, वह अच्छे हैं। अरे हम बुरे हैं तो बुरे ही सही, हमें क्यों बुरा रही हो अपने पास। ना जाने रोशनी क्या क्या कहती जा रही थी। तभी सामने से आवाज़ आती, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटी। मुसीबत के वक्त में तू मेरे काम नहीं आएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो अपने बेटे और बेटी को हमेशा एक समान प्यार दिया और तू इस तरीके से बातें कर रही है। अरे तेरे बापूजी तो तुझसे कितना प्यार करते हैं और उन्होंने ही मुझसे कहा कि एक बार तुम रोशनी को फ़ोन लगाओ। वह जब सुनेगी कि उसके बापूजी की तबीयत खराब है तो वह दौड़ी चली आएगी और तुम्हें गोवा घूमने की पड़ी है। सच में बेटी, मैंने तुझसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। तभी रोशनी चौंकते हुए कहती है, माँ आपका फ़ोन है। अरे मैंने तो सोचा मेरे ससुराल से मेरी सासू माँ का फ़ोन है और मेरे सास ससुर चाहते नहीं कि मैं गोवा जाऊँ, इसलिए नाटक कर रहे हैं। क्या माँ, बापूजी की तबीयत खराब है तो आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं लगाया, इन्हें फ़ोन क्यों किया। तभी रोशनी की माँ ने कहा, बेटी मैंने फ़ोन लगाया था पर तू फ़ोन उठा ही नहीं रही थी, और जब दामाद जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती। मैंने सोचा गोवा जाने की तैयारी कर रही होगी, इसलिए तू अभी बात करना नहीं चाहती, व्यस्त होगी। मैंने दामाद जी को बता दिया था कि तेरे बापूजी की तबीयत खराब है, तो उन्होंने तुझसे झूठ कहा कि तेरे बापूजी की नहीं, तेरे ससुर जी की तबीयत खराब है। नहीं माँ, इन्होंने तो कहा था कि बापूजी की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा मेरे ससुर जी की खराब होगी। पर माँ तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ। तभी रोशनी की माँ ने कहा, बेटी तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तू अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती तो तुझे इस घर में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे ऐसा मत कहो, बापूजी की तबीयत खराब है। तब रोशनी की माँ कहती, तो क्या हुआ बेटी, तबीयत खराब है, मैं देख लूँगी। तुम तो गोवा घूमने के लिए
जाओ, फिर क्या पता कर मौका मिले या ना मिले। माँ, गोवा के बापूजी से बढ़कर हो गया। मैं तो बापूजी के पास आती हूँ। आखिर उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरी हर एक खुशी के लिए कितनी मेहनत की, और आप कह रही हैं कि मैं उनकी सेवा करने ना आऊं। जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके पास नहीं आऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ज़रूर आऊंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और इस मुश्किल घड़ी में तो मैं उनके पास ज़रूर आऊंगी। कहते हुए रोशनी रोने लगती। तभी रोशनी की माँ कहती, बेटी यदि तुम अपने बापूजी से प्यार करती हो तो दामाद जी भी अपने पिताजी से प्यार करते होंगे ना। और तुम उनसे कह रही होगी कि हम गोवा घूमने चलें, तब तुम्हारी यह सब भावनाएं कहाँ गईं? क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया होगा? उन्हें अपने बच्चों को बुलाने का अधिकार नहीं? यह मत भूलो बेटी कि अब तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता बाद में, सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर हैं। और याद है तुम्हें, जब तुम्हारे भैया भाभी के कहने पर हमें अकेला छोड़कर चले गए थे तो तुम्हें कितना बुरा लगा था, और आज तुम वही काम कर रही हो। कहते हुए रोशनी की माँ फोन रख देती और रोशनी निखिल से कहती, आपको बताना चाहिए था ना कि आपकी नहीं मेरी माँ का फोन है। मेरी माँ इतनी परेशान है, मेरे बापूजी की तबीयत खराब है, हमें उनके पास होना चाहिए और हम यहाँ बैठकर बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, मुझे मेरे बापूजी के पास जाना है। तब निखिल ने कहा, अरे रोशनी, क्या कह रही हो तुम? हमें कर गोवा जाना है और बापूजी तो नाटक कर रहे हैं। तुम ही ने तो कहा माँ तो झूठ बोल रही हैं। तुम ही ने तो कहा। अरे बड़े भैया भाभी हमसे जलते हैं, इसलिए ये सब नाटक करने के लिए कहा होगा उन्होंने माँ से। और माँ तो उनकी हर बात मानती है ना, इसलिए सब कुछ हो रहा होगा। अभी देखो, मैं भी कुछ टाइम पहले उनकी बातों में आ गया था, उनके झूठ को सच समझने लगा था, और अब तुम भी उनके झूठ को सच समझ रही हो। तब रोशनी गुस्से में कहती, मुझे लगा कि तुम्हारी माँ का फ़ोन है और तुम्हारे बापूजी नाटक कर रहे हैं, लेकिन मेरे बापूजी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्हें अपने बच्चों की खुशियों से प्यार है। उनकी सच में तबीयत खराब है, इसलिए वह हमें बुला रहे हैं और मुझे इस वक्त अपने बापूजी के पास जाना है। तब निखिल ने कहा, जब तुम्हें मेरे माँ बापूजी की परवाह नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बापूजी की परवाह क्यों करूं? अभी तो तुमने कहा था ना कि यदि सच में तुम्हारे बापूजी की तबीयत खराब होती तो भी तुम्हारी माँ फ़ोन नहीं करती। तो अब क्यों उन्होंने फ़ोन किया? यदि मेरी माँ का फ़ोन आए तो नाटक, और तुम्हारी माँ का फ़ोन आए तो सच। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने आज तक क्या कुछ नहीं किया, और तुम मुझसे मेरे माँ बापूजी दूर रहने के लिए कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब रोशनी रोते हुए कहती है कि अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज़ चलो, बापूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, और यदि हम सही टाइम पर नहीं पहुँचे तो उन्हें कुछ हो जाएगा। तब निखिल ने कहा, यही चिंता उस वक्त क्यों नहीं हुई जब तुम्हें लगा फ़ोन मेरी माँ का है? तब रोशनी कहती, देखो निखिल, इन सब बातों का वक्त नहीं है। यदि बापूजी को कुछ हो गया तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊंगी। तब निखिल ने कहा, जितना प्यार तुम्हें अपने बापूजी से है उतना प्यार मुझे भी अपने बापूजी से है। फिर भी तुम चाहती हो हम गोवा जाएं? निखिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। देखो, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मेरी बात को समझो। चलो चलो, रोशनी रोते हुए कहती जा रही थी। तभी निखिल के फ़ोन की फिर घंटी बजती। रोशनी झट से मोबाइल उठाते हुए कहती, माँ, चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। तब रोशनी की माँ कहती, बेटा, दामाद जी के होते हुए मुझे किस बात की चिंता? दामाद जी ने तो पहले ही अपने दोस्त को यहाँ भेज दिया है और उनके साथ हम अस्पताल भी आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है यदि थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, पर अब सब कुछ ठीक है। रोशनी निखिल से कुछ कहती उसके पहले ही निखिल घर के बाहर आ जाता और कार में जाकर बैठ जाता। थोड़ी देर बाद रोशनी अपने आंसू पोंछती और कार में जाकर बैठ जाती, और वह निखिल को देख रही थी। निखिल रोशनी से कुछ नहीं कहता। निखिल को रोशनी के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह रोशनी की तरह नहीं था कि उसके माँ बापूजी से मिलने तक ना जाए। उसे अभी भी उसके बापूजी की चिंता थी।
तब रोशनी कहती, सॉरी निखिल, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद में ऐसा नहीं करूँगी। रोशनी और निखिल दोनों अस्पताल पहुँचते जहाँ डॉक्टर कहते, घबराने की कोई बात नहीं, वह तो अच्छा हुआ कि यह सही वक्त पर अस्पताल आ गए। दूसरे दिन रोशनी के बापूजी की तबीयत ठीक होने लगती। तब रोशनी की माँ कहती, बेटा तुम्हें जाना है तो गोवा जा सकती हो। तब रोशनी कहती, माँ और शर्मिंदा मत कीजिए। तब रोशनी की माँ कहती है, अच्छा बेटा एक काम करो, तुम दोनों घर पर जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ जाना। तब रोशनी ने कहा, माँ मैं अपने घर जरूर जाऊंगी, पर उस घर में नहीं जहाँ सिर्फ मैं और निखिल रहते हैं। अब मैं उस घर में जाऊंगी जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ रहूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ एक दूसरे का साथ कितना ज़रूरी होता। मैंने बचपने में बहुत गलती की है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सास ससुर मेरी हर भूल को माफ़ करेंगे। कुछ दिनों बाद निखिल रोशनी के बापूजी को घर लेकर आते। रोशनी के बापूजी अब पहले से स्वस्थ थे। रोशनी निखिल अब अपने घर जाते, जिस घर में निखिल के माता पिता, बड़े भैया भाभी रहते थे। रोशनी भी अपने सास ससुर जेठानी निखिल के साथ खुशी खुशी एक घर में रहती। अब रोशनी को इस बात का एहसास हो चुका था कि जो खुशी अपनों के साथ रहने में है, वही दूर रहने में नहीं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।